हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको गेज से संबंधित जानकारी दी थी। जो कि गेज एक निश्चित मापी औजार होता है। अगर वह 10 mm चेक कर रहा है तो 10 mm आउटर या इंटरनल ही चेक करेगा, उससे कम या ज़्यादा नहीं। अर्थात गेज एक क्या है? एक निश्चित मापी औजार है। इसका जो प्रयोग मास प्रोडक्शन में सर्वाधिक होता है। मास प्रोडक्शन यानी अधिक मात्रा में उत्पादन। और इसके प्रयोग से पार्टों में क्या होती है कि इंटरचेंजेबिलिटी का भी गुण आ जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी का गुण ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नट बोल्ट किसी मशीन का जो पार्ट्स खो गया है और वो आप मार्केट से आसानी से मिल जाए और उस पर किसी प्रकार का ऑपरेशन ना करके वो डायरेक्ट वो फिट हो जाए बड़ी आसानी से, यह इंटरचेंजेबिलिटी कहलाता है। आज हम उसको उसके टाइप्स हैं, कुछ प्लग गेज टाइप्स के विषय में बताएंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे देखिए, ये प्लग गेज का फिगर दिया हुआ है। प्लग गेज सिलेंड्रिकल टाइप के, टेपर टाइप के, थ्रेडिंग टाइप स्क्वायर में बने होते, मतलब जैसा हमें इंटरनल साइज चेक करना होगा उसी की आकृति का इस सिलेंड्रिकल टाइप का निर्माण होता है प्लग गेज। तो ये सारे क्या है, ये प्लग गेज कहलाते हैं। अब इनके आधार पर नाम चेंज हो सकते हैं। जैसे अगर प्लेन है, इसका इंटरनल डाया प्लेन चेक करता है तो यह प्लेन प्लग गेज हो जाएगा। टेपर चेक करता है तो टेपर प्लग गेज हो जाएगा। थ्रेड चेक करता है, थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। स्क्वायर चेक करता है, स्क्वायर प्लग गेज मतलब ऑपरेशन के आधार पर इन गेजेस के नाम भी चेंज हैं। प्लग गेज जहाँ पे प्लग लिखा होगा वो इंटरनल ही चेक करेगा। बस ये है कि ऑपरेशन के आधार पे नाम का डिवाइडेशन हुआ है। अब स्नैप गेज क्या होता है? अब स्नैप गेज की आकृति मैं आपको दिखाता हूँ। स्नैप गेज ये होता है। स्नैप गेज अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। ये क्या होता है? सी अक्षर के आकार का होता है। और यह हमारा कोई ऐसा जाब जो उसका बाहरी भाग चेक करे। यह क्या करेगा? अपनी बाहरी भाग, सिलेंड्रिकल डाया डाया है, थिकनेस है, ये चीज़ें मोटाई है, ये चेक करेगा। स्नैप गेज बाहरी साइज को ही चेक करता है। प्लग गेज इंटरनल चेक करता है। अब देखिए, काम के आधार पर इनके गेजेस भी अलग हो रहे हैं। ये पत्तियां बनी हुई हैं और इसमें डिफरेंट टाइप के देखिए टीथ बने हुए हैं। टीथ क्या है? थ्रेड बने हुए हैं। थ्रेड बने हुए हैं, थ्रेड के डिफरेंट टाइप के एंगल हैं, इसीलिए इसको कहा गया है स्क्रू पिच गेज। स्क्रू मतलब थ्रेड, पिच क्या होता है? दो दांतों के बीच की दूरी। और गेज क्या है? निश्चित मापी औजार है, स्क्रू पिच गेज है। अब ये देखिए, ये क्या है? रेडियस गेज। इसके जितने भी पत्तियां होंगी ये रेडियस में बनी होंगी, अर्ध रेडियस में। तो जैसा जहाँ रेडियस होगा, जिस साइज का रेडियस होगा उस रेडियस में यह फिट हो जाएगा। यह रेडियस गेज है। और यह क्या है? रिंग गेज है। रिंग गेज यह देखिए छल्ले टाइप का होता है। यह भी आउटर चेक करता है। लेकिन अगर इसके इंटरनल चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए थ्रेड कट जाए तो थ्रेड रिंग गेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। यह रिंग गेज हमारा आउटर ही चेक करेगा। यह क्या है? एंगल गेज। डिफरेंट टाइप के एंगल्स को चेक करने के लिए एंगल गेज का प्रयोग किया जाता है। ये क्या है? वायर गेज। वायर गेज क्या है? तार की डाया यानी मोटाई को, व्यास को चेक करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी ये देखिए ग्रुप बने हुए हैं, इसमें सबका साइज लिखा होता है, कितने डाया का हमारा अगर चेक करते हैं तो डाया सब पे लिखा रहता है, वो पता चल जाता है। ये मेरा क्या है? फिलर गेज। फिलर गेज क्या होता है? नाम के आधार पे दो पार्टों के बीच अगर हम फिट करें, उसके बीच में अगर गैपिंग है तो उस गैपिंग को चेक करने के लिए इस पत्ती को उसमें डालते हैं। जितनी गैपिंग जितने साइज का होगा उतने साइज पे ये पत्ती फिट हो जाएगी। उसमें साइज लिखा होता है, पता चल जाता है कि इतने की गैपिंग हुई है। इसको कहते हैं दो पार्टों के बीच में गैपिंग को चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। अब इसे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जानकारी दूंगा। कुछ गेज में एक भाग गो सिरा लिखा होता है, दूसरा भाग नो गो सिरा लिखा होता है।
कभी जब भी चेक करना हो तो जी इस प्रकार के गो और नो गो लिखा रहता है, तो गो सिरा प्रवेश करना चाहिए, गो सिरे से ही चेक करना चाहिए, नो गो सिरा प्रवेश नहीं होना चाहिए, या नो गो सिरे से जो है अगर नो गो सिरा प्रवेश करता है तो ये समझ लीजिए कि हमारा जवाब रिजेक्ट की श्रेणी में है, गो सिरा प्रवेश करता है तो हमारा जवाब राइट है। जाब जो है नाट गो सिरे में नहीं जाना चाहिए। अब इसमें क्या है, इसमें गो सिरा अधिकतम यानी लंबा होता है और नाट गो सिरा क्या होता है, न्यूनतम या छोटा स्वीकृत साइजों में बने होते हैं। पहचान करने के लिए अगर मान लीजिए उस पर स्टैम्प अगर मिट जाता है किसी कारणवश, तो आप ऐसे ही पहचान सकते गो सिरा लंबा होता है और नो गो सिरा जो है छोटा होता है। थ्रेड प्लग गेज के द्वारा, अब प्लग गेज क्या है, प्लग गेज हमारा जो है सिलेंड्रिकल टाइप का होगा, लेकिन जो है अब जैसा ऑपरेशन चेक करना उस आधार पर इसका थ्रेड चेक करना है तो थ्रेड हो गया, मतलब ये जो है हमारा जो है इंटरनल चेक करेगा, इंटरनल, इसलिए इंटरनल थ्रेड चेक कर रहा है तो इसका नाम क्या हो गया, थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज के द्वारा थ्रेड का आकार व प्रोफाइल, उसकी आकृति शेप और प्रोफाइल मतलब उसकी जो प्रोफाइल भी आकृति के अंतर्गत ये आती है, उसकी जैसे रेडियस व्यू उसके डायग्राम बना होगा उसको चेक करने के लिए थ्रेड प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। ये पूछे जाते हैं। थ्रेड स्नैप गेज का प्रयोग, अब स्नैप गेज पहले मैंने बताया था, स्नैप गेज सी आकृति का होता है, बाहरी भाग को चेक करता है। अगर अब ये बाहरी भाग को चेक करता है, अगर इंटरनल थ्रेडिंग होती है तो आउटर भी थ्रेडिंग होती है। आउटर थ्रेडिंग के लिए हम जो है थ्रेड स्नैप गेज का प्रयोग थ्रेड रिंग गेज की भांति, रिंग देखिए थ्रेड रिंग गेज की भांति बाहरी चूड़ियों को चेक करने के लिए करता है, मतलब थ्रेड स्नैप गेज के माध्यम से और थ्रेड रिंग गेज के माध्यम से हम किसी जाब की बाहरी चूड़ियों को चेक कर सकते हैं। गेजों की शुद्धता, अब गेजों की शुद्धता जो है मापे जाने वाली जाब की शुद्धता से अधिक होनी चाहिए। अगर ये कुर्सी अधिक होगी तभी तो मेरा जाब अच्छा बनेगा। गेज का साइज सिरे पर स्टैम्प किया हुआ होना चाहिए, ये पूछा जाता है सिरे पर क्या हुआ होना चाहिए, स्टैम्प किया हुआ होना चाहिए। अब इसके मैं टाइप्स बताता हूँ कितने टाइप्स के होते हैं। ये देखिए टाइप्स। प्लग गेज, प्लग गेज जो है इसकी जो शेप होती है, इसकी आकृति होती है, इसके द्वारा हम किसी आपका इंटरनल चेक करते हैं, इंटरनल डाया, इंटरनल थ्रेडिंग जो भी है, जैसा भी ऑपरेशन हो, तो वो प्लग गेज का आउटर जो है डिफरेंट टाइप का होगा। प्लेन हो सकता है, सिलेंड्रिकल होता है, बेलनाकार हो सकता है, टेपर हो सकता है, स्क्वायर यानी वर्गाकार हो सकता है, रेक्टेंगल आयताकार हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, षटभुजाकार हेक्सागोनल हो सकता है, और थ्रेड प्लग गेज ईटीसी, ये इस प्रकार के शेप है किसके, प्लग गेज के। और इसी आधार पर प्लग गेज के नाम भी चेंज हो जाएंगे, प्लेन प्लग गेज, सिलेंड्रिकल प्लग गेज, टेपर प्लग गेज, स्क्वायर प्लग गेज, रेक्टेंगल प्लग गेज, हेक्सागोनल प्लग गेज, थ्रेड प्लग गेज ईटीसी। अब स्नैप गेज की अंग्रेजी के कैपिटल लेटर सी अक्षर की आकृति होती है। तो देखिए सॉलिड स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज, दो टाइप के हो गए। अब थ्रेड प्लग गेज देखिए कितने टाइप्स में दिखा रहा है, स्टैंडर्ड थ्रेड प्लग गेज, फिर क्या है लिमिट थ्रेड लिमिट प्लग गेज। अब थ्रेड देखिए प्लग गेज के तो दो टाइप्स हो गए। अब थ्रेड स्नैप गेज की भी दो टाइप्स हैं, क्या है, एडजस्टेबल टाइप थ्रेड स्नैप गेज, रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज, सिंपल जार टाइप थ्रेड स्नैप गेज, और डायल टाइप थ्रेड, इसमें क्या होगा डायल लगा होगा, डायल टाइप थ्रेड स्नैप गेज। जैसा जैसा सुधार होता जाता है वैसे वैसे नाम भी चेंज हो जाते हैं। अभी ये क्या है, रिंग गेज जो छल्ले के आकार का, तो जो मैंने दिखाया था, प्लेन सिलेंड्रिकल रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज। अब देखिए ये हो गए हमारे रिंग गेज के टाइप्स हो गए, प्लेन सिलेंड्रिकल रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड रिंग गेज। और भी टाइप्स हैं इसके, वो है ये हैं कैलिपर गेज, रिसीविंग गेज, ड्रिल गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज, प्रोफाइल गेज, सेंटर गेज, ड्रिल पॉइंट गेज, टेपर गेज, वायर गेज,
स्क्रू पिच गेज और एंगल गेज। अगले देखिए, आज तो मैं आपको जो है इसके गेजों के टाइप के विषय में बता दिया मैंने, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के विषय में बताया। अगले क्लास में मैं आपको जो है रिंग गेज से लेकर और एंगल गेज तक के इनके बीच में महत्वपूर्ण सभी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही मैं बताऊंगा आपको, जो आपके पेपर में आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू, नमस्कार।